हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट में एक असर्शन एंड रीजन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? असर्शन, इफ द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। रीजन दिया है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या लेके चलोगे? 0। ठीक है, अब एलिमेंट हम ऊपर से देख के लिख लेते हैं। क्या है? a माइनस वन माइनस वन माइनस वन, बी माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सी माइनस वन। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? एक्सपेंशन। तो b माइनस वन इंटू सी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा स्टूडेंट ये जाएगा और ये, तो माइनस सी प्लस वन, और ये जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ फिर माइनस वन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लास्ट लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, फिर b माइनस वन इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों कैलकुलेशन करिएगा। बी सी माइनस बी माइनस सी प्लस वन, और यहाँ भी 1 है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो माइनस का c बचा, फिर माइनस 1 है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा? इनटू में b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 से 1 बच्चों कैंसिल, a माइनस वन, b इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी और प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी कैंसिल आउट, तो आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, बी सी और सी है। ठीक है, तो एक रिजल्ट हम लोग के पास बच्चों आ चुका है। अब बच्चों इसके रीजन पे क्या लिखा हुआ है? ए एम इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम, और हमारे पास एक रिलेशन आया है, लिख लेते हैं ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि इसी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, इससे x नाम दिया, इसे y, इसे z। अब 3 नंबर का am कैसे निकाला जाता है? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 ग्रेटर देन। 3 नंबर का gm कैसे निकाला जाएगा? x वाई जेड होल की पावर 1 अपॉन 3। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम लिख देते हैं। मान लो आपके पास n नंबर्स हैं, ठीक है, और n नंबर्स का मीन चाहिए, तो n से डिवाइड, फिर इसका gm क्या होता है? a1 a2 अप टू सो ऑन an होल की पावर 1 अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है CBSE वालों के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x की जगह हम लोग बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहे हैं। क्या रखोगे? ए बी बी सी सी ए अपॉन में 3, फिर यहाँ भी आ जाएगा ए बी बी सी सी ए होल की पावर 1 अपॉन 3, तो ए बी बी सी सी ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। ए बी बी सी सी ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी सी और अपॉन में 3। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर होल की पावर 1 अपॉन 3, तो ए बी सी ये बच्चों हो जाएगा पावर का पावर में मल्टीप्लाई, तो ए बी सी होल की पावर 2/3। अब हमने बोथ साइड क्यूब करा, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। जब यहाँ बोथ साइड क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो फिलहाल असर्शन तो ट्रू है और रीजन भी बच्चों ट्रू है। ये असर्शन था और रीजन भी ट्रू है, क्योंकि रीजन की हेल्प से ही हम लोग आगे की फर्दर सॉल्विंग कर पाएँ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सही बैठ रहा है। हाँ, अब दिख रहा है आप लोग को, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो पहले ही ऑप्शन हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा 2-3 बार।